नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में कुशलतापूर्वक होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 62 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी 2/12/2020 को आएगी। इस वर्कशीट के टॉपिक है परमाणु की संरचना, संयोजकता। तो आज की वर्कशीट में हम बेटा संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि बोर की परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम Na+ आयन बन जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। संयोजकता, किसी परमाणु का संयोजन बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 अष्टक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन या बाह्यतम कक्ष में पहले से ही अष्टक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता 0 होती है। वह रासायनिक अपक्रिया नहीं करते। यह तत्व अक्रिय तत्व होते हैं, जैसे कि हीलियम और नियोन आदि। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, जिससे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर उनको ग्रहण कर या उनका त्याग कर प्राप्त करते हैं। अक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। संयोजकता की गणना करने के चरण। सबसे पहले तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हैं तो वही उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना प्राप्त करने से आसान होता है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए बेटा सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या 11 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 281 होता है। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, संयोजकता इसकी 1 होती है। मैग्नीशियम की 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका संयोजकता 1 होता है। फ्लोरीन का 2-7, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, तो इसकी संयोजकता भी 1 होती है, क्योंकि 8 - 7 करने पर हमें 1 मिलता है। ये फ्लोरीन है, 9 है, 2 7 है, तो बेटा 7 जो है 8 में से माइनस करने पर हमारे को 8 में से माइनस करने पर फ्लोरीन है ये, इसकी परमाणु संख्या 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 हो जाएगा इसका। तो 8 में से 7 माइनस करने पर हमें 1 मिलता है, यही इसकी संयोजकता होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ऐसे ही नियोन की 10 2 8 8, तो इसकी संयोजकता 0 है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण है। कार्बन की संयोजकता 6 है, तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये संयोजकता 4 बनाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है संयोजकता क्या होती है। तो बेटा उत्तर है इसका, संयोजकता क्या होती है, तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक बनाने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है उसकी संयोजकता होती है। ठीक है बेटा। अब दूसरे क्वेश्चन है कि KLMN में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ से। कक्ष
LMN में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बेटा इसका फॉर्मूला है 2n²। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम प्रथम कक्ष की जो संख्या है, ये इनकी संख्या होती है कोषों की 1 2 3 4। तो पहले की 1 है तो इसका फॉर्मूला लगाकर हम 2, फिर इसका 8, 18 और 32। तो इस प्रकार KLMN की क्रम से 2, 18, 8, 18, 32 संयोजकता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन और सोडियम के लिए संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो कार्बन जिसका C से प्रदर्शित करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, और सोडियम का जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 है, और इसके सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 जो होता है 8 में से माइनस कर देंगे तो बराबर हमें एक संयोजकता मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिथियम जिसकी संयोजकता जिसका इलेक्ट्रॉन जिसका अगला क्वेश्चन है आपका लिथियम, बोरॉन और सल्फर की संयोजकता ज्ञात कीजिए। जबकि लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक 5 है, बोरॉन का और सल्फर का 16 है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 2 3 और 2 8 6 है। तो इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। इसके 3 है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाती है। इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाती है। तो चलिए इस प्रकार आपकी वर्कशीट पूरी होती है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन के आंसर हैं आप लिख लीजिए यहाँ से। और आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।